नंदिनी की सांसें, नंदिनी, पूरा घर देखिए, नंदिनी है कहाँ? क्या आकाश बचा पाएगा अपनी नंदिनी? आशी, तुम हमारे लिए उतनी प्रिय हो जितनी ये मस्ती। कृष्णा ने भी यही कहा। यात्रा के सामने जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तुम अपना मुंडी लगाना। नमस्कार, मैं शमीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया की धरती में सिमट गई अमन का अरमान। जब तक जिंदा था कोई नहीं जानता था। मौत के बाद पता चला कि बलिया का बेटा तो बॉलीवुड का सितारा बन चुका था। मुंबई की चकाचौंध में अपनी पहचान बनाने निकला बलिया का लाल अमन जायसवाल सड़क पर बिखर गया। जब तक बलिया को पता चलता कि उनका बेटा बॉलीवुड का चमकता सितारा बन चुका था, तब तक वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। संघर्ष की सीढ़ियां चढ़कर उसने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसका सपना हर युवा देखता है। लेकिन उसकी कहानी का द एंड कुछ यूं हुआ कि हर आंखें नम हो गई। 24 वर्षीय अमन जायसवाल बलिया के प्रतिष्ठित व्यापारी दिनेश जायसवाल के पौत्र और आशीष जायसवाल के पुत्र थे। उन्होंने बेलथौर से प्रारंभिक शिक्षा लेकर दिल्ली में फिल्म फेयर से एक्टिंग का डिप्लोमा किया और बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ छोटे पर्दे की दुनिया में बड़ा नाम कमाने की जद्दोजहद में जुट गए। उनकी मेहनत रंग लाई और उड़रिया सीरियल में सहायक भूमिका से करियर शुरू हुआ। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर में दमदार अभिनय से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया, मगर उनकी असली पहचान बन चुकी धरतीपुत्र नंदिनी से, जहाँ वे लीड रोल में नजर आए। इस सीरियल के 370 एपिसोड प्रसारित हुए, जिसके निर्माता रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया थी। बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट पर भी उनकी चर्चा चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ यूं ही मंजूर था। 17 जनवरी को अमन एक बड़े सीरियल के ऑडिशन के लिए निकले थे, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। जोगेश्वरी के पास एक ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश में उनका साइड मिरर ट्रेलर से टकरा गया और उनकी बाइक असंतुलित होकर दूसरी ओर खड़ी ब्रेजा कार से टकरा गई। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाते, ट्रेलर के पहिए ने उन्हें कुचल दिया। उनका दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद वहां से गुजरे कुछ नमाजियों ने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमन की मौत की खबर जैसे ही बलिया पहुंची, पूरे शहर में मातम पसर गया। माता पिता की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सबसे बड़ा दुख यह था कि जब तक अमन जीवित था, बहुत कम लोग जानते थे कि वह टीवी इंडस्ट्रीज का उभरता सितारा बन चुका था। लेकिन मौत के बाद जब उसके सीरियल और उसकी सफलता की कहानियां सामने आई, तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि बलिया ने कितना बड़ा सितारा खो दिया। बेलथौर में जनवरी माह में तीसरी युवा मौत थी, जिसने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया। अमन का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसकी संघर्ष यात्रा हमेशा याद रखी जाएगी। जिंदगी ने उसे वह पहचान नहीं दी जो मौत के बाद उसे मिली, लेकिन वह बलिया के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गया कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए हर संघर्ष करो, क्योंकि शायद दुनिया तुम्हें तब पहचाने जब तुम इस दुनिया में न रहो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहे भारत मीडिया के साथ।